नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है सतीश की सक्सेस स्टोरी और इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी लाइफ में और बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशंस से और अपनी ही एफर्मेशंस को विजुअलाइज करने से इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। नमस्ते मैम, आपकी खुशी देख करके हम भी बहुत खुश हो जाते हैं और आप बहुत अच्छे से दूसरों को खुश रखती हैं और आप हमेशा ही ऐसे खुश रहिए और सबको खुश रखते रहिए। आपका चैनल मुझे मिला और उसके बाद से मेरी लाइफ बदली है। मेरी पहली मैरिज टूट गई थी, मैं डिवोर्सी था और उसके बाद में मेरी शादी नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, एज बढ़ रही थी और कहीं से भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। मेरे परिवार वाले भी परेशान हो रहे थे, मैं भी परेशान हो रहा था। मेरी एज 43 इयर्स है और मैं एक अच्छी पार्टनर चाहता था। मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका भी डिवोर्स हो चुका हो या फिर चीज़ें बिल्कुल मेरे जैसी ही हुई हों। मैं एक टॉक्सिक मैरिज से निकला था। नॉर्मली लोग आदमियों की टॉक्सिक मैरिज को काउंट ही नहीं करते, लेकिन मेरी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। हमारी 7 इयर्स की मैरिड लाइफ बहुत ही बद से बदतर थी। बहुत मुश्किल से मेरा डिवोर्स भी हुआ है। उस बीच में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन जब से आपका चैनल आया मेरे सामने, फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगा। मैंने अफ़र्मेशंस देने शुरू किए अपने काम के लिए और अपनी नई शादी के लिए। अपनी होने वाली वाइफ के लिए भी मैंने अफ़र्मेशंस दिए और इसके बाद में मैं विजुअलाइज़ भी अपने अफ़र्मेशंस को करने लगा कि मुझे बहुत प्यारी एक वाइफ मिल गई है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनका भी डिवोर्स हो चुका है। पता नहीं हर बार अफ़र्मेशंस में और विजुअलाइज़ेशन में मुझे उनके साथ एक बेटी दिखती थी। मेरी भी एक बेटी थी जिससे मेरी वाइफ़ ने मुझे कभी मिलने ही नहीं दिया। स्पेशली डिवोर्स के बाद भी नहीं मिलने दिया और उसके पहले जब हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी, वो कई साल से मायके में रह रही थी, तब भी नहीं उसको देखने देती थी। तो मेरे विजुअलाइज़ेशन में और अफ़र्मेशंस में अक्सर बेटी आ जाती थी। और जिनसे मेरी शादी हुई वो भी एक बेटी की मम्मी हैं और वो भी एक टॉक्सिक मैरिज से निकली हैं। मेरे लिए इसने बहुत अच्छे से काम किया। मुझे उस बेटी में अपनी बेटी दिखती है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ उसको देख कर के। मेरी वाइफ ने अपनी बेटी का नाम बदल करके अब मेरी बेटी का नाम रखने के लिए भी कह दिया। वो बहुत ही अच्छी हैं, सच में वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा दुःख देखे हैं। हमारी शादी ज़्यादा दिन के अंदर नहीं हुई है। हमारी शादी सिर्फ़ 1 हफ़्ते के गैप के अंदर ही फैमिली ने बस ऐसे ही जल्दी-जल्दी में कर दी। हम भी कोई धूम-धड़ाके से शादी नहीं करना चाहते थे। जैसे ही वो मेरी लाइफ़ में आईं और मैंने उनकी बेटी के बारे में सुना, मैंने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि मुझे इनसे मिलना है और उनको मिलते ही, उनकी बेटी को देखते ही बस मेरे दिल में ये आया कि मुझे यही शादी करनी है। जैसे ही मैंने उनकी बेटी को देखा, वो मुझसे आ करके चिपक गई और वो इतनी छोटी-सी है, अभी वो 2 साल की है और उनके हस्बैंड ऐसे ही थे। उन्होंने कभी भी डिलीवरी से लेकर के अब तक अपनी बेटी को नहीं देखा था। तो मुझे लगा चलो एक घर संसार मुझे मिल गया, मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। सेम अफ़र्मेशंस और सेम विजुअलाइज़ेशन ने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी। मैं बहुत रो रहा हूँ और आपके साथ ये कहानी शेयर कर रहा हूँ। आप सबके साथ शेयर करना। थैंक यू। थैंक यू। कुछ कहानियाँ भारी हो जाती हैं मेरे लिए भी। आह, अच्छी थी, अच्छी थी ना, बहुत अच्छी थी। इसके अंदर टॉक्सिक मैरेजेस हैं दोनों तरफ से और दोनों की ही सेकंड मैरिज है। फर्स्ट में इनकी डॉटर को इनसे मिलने नहीं दिया गया, सेकंड में डॉटर ईश्वर ने दे दी और मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे कुछ बताने का ही नहीं है आगे। आह! बस यार इतने में समझ जाओ आप सक्सेस स्टोरी। इन्होंने सिर्फ अफ़र्मेशन दिए और सेम चीज़ को विजुअलाइज़ किया और वो अपने आप ही विजुअलाइज़ेशन में डॉटर डॉटर आती, अफ़र्मेशन में भी डॉटर आती। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बच्ची के बाप थे, तो वो
आ जाता होगा माइंड में। मैं समझती हूँ नेचुरली, और स्पेशली जब आप कनेक्टेड हो। अब जैसे उस बच्ची के फादर उससे कनेक्टेड ही नहीं थे, लेकिन ये अपनी बिटिया से कनेक्टेड थे, लेकिन वो कनेक्शन फिजिकल फॉर्म में ज़्यादा होने नहीं दिया गया। पता नहीं ऐसे लोग क्यों होते हैं, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। कितनी गंदी चीज़ है यार ये, अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रहे। पता नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो। अपना बच्चा है और उनके अंदर उस चीज को पाने की, उससे मिलने की तड़प है, तो मत, इतना बुरा कर्म मत बनाओ यार। यार, भारी थी ये कहानी, क्योंकि इसके पीछे की जब मैं चीजें सोच रही हूँ तो एक तरफ फादर ही नहीं मिल रहा है, डिलीवरी से लेकर के अपनी बिटिया से भी 2 साल से, एक तरफ मदर मिलने नहीं दे रही है। ये भारीपन ज्यादा था। खुशी तो है, टचवुड भगवान की कृपा है कि एक ऐसे फादर को ऐसी बिटिया के साथ ऐसी वाइफ मिल गई। आई एम वेरी हैप्पी कि वाओ, भगवान जी ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच भगवान जी, और थैंक यू सो मच डियर कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। थैंक यू सो मच सतीश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।